अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में और एमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट के बारे में और मेरठ लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर एक बुजुर्ग चाचा ने बड़ा बयान दिया है और इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करने पर चाचा ने जो इंडिया गठबंधन को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिया है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर मुसलमानों का जो परसेंटेज है 42% मुसलमान रहते हैं बिजनौर लोकसभा सीट के अंदर और वहां पर 7 लाख मुसलमानों का वोटर है, फिर भी मुसलमानों का सांसद नहीं बनते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया के एक एंकर ने ओवैसी से सवाल किया कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में क्या हिंदू को प्रत्याशी बनाएंगे, उम्मीदवार बनाएंगे, टिकट दोगे? असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले हैं इस पर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे और 3 सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बंदे जुड़े हो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पहली खबर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट से यह खबर है और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मेरठ की जनता ने बता दिया है कि इस बार ओवैसी का लहर और ओवैसी का पतंग उड़ने वाला है मेरठ लोकसभा सीट पर। ये चाचा का तस्वीर देख सकते हो, चाचा ने इस तरह से बयान दिया है। ये चाचा का वीडियो काफी तेजी के साथ हर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और चाचा क्या कुछ बोले हैं मेरठ लोकसभा सीट को लेकर आप लोगों को हम बताते हैं। मेरठ लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ के एक चाचा ने ओवैसी को लेकर दिया बड़ा बयान। ओवैसी को इंडिया गठबंधन में लेना चाहिए क्योंकि मेरठ की जनता ने बता दिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी को। मेरठ के मेयर चुनाव में एमआईएम पार्टी को 1,28,000 वोट मिला था और दूसरे नंबर पर थे एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी। चाचा को इतना याद है और चाचा ने बता दिया कि मेयर चुनाव में एमआईएम पार्टी को जिस तरह से वोट मिला था उससे ज्यादा वोट अब 2024 लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है और एमआईएम पार्टी मेरठ लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत रहे हैं। तो फिर सोच लो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं लिया ओवैसी को? मेरठ चुनाव में ओवैसी को मेरठ की जनता पसंद करते हैं और लोकसभा चुनाव में ओवैसी को वोट देंगे हम लोग, चाचा ने कहा। बुजुर्ग चाचा ने फिर कहा ओवैसी की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन में नहीं लिया तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, चाचा ने कहा है अपने बयान में। चाचा ने फिर कहा ओवैसी को लेने से इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन मजबूत के साथ इंडिया गठबंधन हर जगह पर चुनाव जीतेंगे और असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी भी चुनाव जीतेंगे, चाचा ने कहा है अपने बयान में। इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नहीं लेने से अब लोगों का भी बयान आना शुरू हो चुका है। वही 60 से 65 साल के बुजुर्ग चाचा ओवैसी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर 60 से 70 साल के जो बुजुर्ग हैं अब असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करने लगे हैं और वो वोट देने के लिए तैयार भी होने लगे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चाचा ने ये बयान दिया है इंडिया गठबंधन को और अखिलेश यादव को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी को और इंडिया गठबंधन में एमआईएम पार्टी को नहीं लेने पर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब हम बात कर लेते हैं एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जब मीडिया चैनल पर ओवैसी से सवाल किए कि एमआईएम पार्टी क्या इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में हिंदू उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हिंदू को टिकट देंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी हंसते हंसते असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है कि जिस तरह से एमआईएम पार्टी अपने कामों को लेकर जाने जाते हैं उसी तरह से एमआईएम पार्टी हर एक हिंदू का समर्थन करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुओं को भी टिकट देते हैं। आप बता दो कि किस तरह से हमने हिंदुओं को टिकट देकर मेयर चुनाव में और पार्षद चुनाव में एमआईएम पार्टी की जीत दिलाई है और हिंदुओं को भी हम टिकट देते हैं और इंशाअल्लाह 2024 लोकसभा चुनाव में हिंदुओं को भी टिकट देंगे और चुनाव लड़वाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से मीडिया वालों को करारा जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह
तरह से जवाब दिया है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मीडिया वालों को। तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी तो जानते हो कि असदुद्दीन ओवैसी एक बेबाक लीडर है, बेदाग लीडर है। असदुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पर अपनी बातों को रखते हैं और बेबाकी के साथ हर एक बातों को, हर एक सवालों का जवाब भी असदुद्दीन ओवैसी मीडिया वालों को देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यूपी के बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में। और 1997 से अब तक मुसलमानों का एक भी सांसद नहीं बना है बिजनौर लोकसभा सीट से। 1997 से ही एक मुसलमान को टिकट दिया था, वो भी कांग्रेस पार्टी, और वहां से चुनाव जीते थे। क्या नाम है? और 1997 से लेकर आज 2024 है, अब तक का हम सारा अपडेट आप लोगों को बताएंगे। और बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि मुसलमानों का वोटर कितना है, मुसलमान कितना परसेंट रहते हैं बिजनौर के अंदर, और मुसलमानों को किस तरह से बिजनौर लोकसभा सीट पर अनदेखा किया जाता है। जिस तरह से दलित वहां से सांसद बनते हैं, गुज्जर वहां से सांसद बनते हैं, पर मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं और वहां से मुसलमानों का कोई भी सांसद नहीं बनता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 42% मुसलमान रहते हैं। मोहम्मद हुसैन शेख ने इस पोस्ट को किया है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, और यहां पर 7 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। वहीं पर इस सीट पर 3,28,612 ऐसी वोटर है। उसके बावजूद तमाम दल यही कभी मुस्लिम को टिकट नहीं देते हैं। 1997 में अब्दुल लतीफ गांधी कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे और उन्होंने इस सीट पर जीत कर भी दिखाया था। लेकिन 1997 के बाद से आज तक कोई भी दल यहां से मुस्लिम सांसद नहीं दे सका। यह दलितों को सांसद बनाया गया, चौहानों को सांसद बनाया गया, गुज्जरों को सांसद बनाया गया। लेकिन इस सीट पर 1997 के बाद लतीफ गांधी पहले और आखिरी मुस्लिम सांसद बने हैं बिजनौर लोकसभा सीट के अंदर। इसी को लेकर इस पोस्ट को किया है और लोगों को जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा सीट पर जिस तरह से मुसलमानों का वहां पर परसेंटेज है, मुसलमानों का वोटर है, फिर भी मुसलमानों को वहां पर टिकट नहीं देते हैं, किसी और को टिकट देते हैं और मुसलमान यहां पर झोली भर भर कर वोट देते हैं। फिर भी मुसलमानों को जिस तरह से बिजनौर लोकसभा सीट पर अनदेखा किया जा रहा है, तो बिजनौर लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। तो देखते हैं बिजनौर लोकसभा सीट पर मुसलमान क्या असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भरोसा करेंगे या 1997 से 2024 तक वही हाल होने वाला है और कोई भी मुस्लिम सांसद बिजनौर लोकसभा सीट से नहीं बन रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी टिकट देंगे तो यहां से क्या बिजनौर लोकसभा सीट से बिजनौर की जनता ओवैसी की पार्टी को जिताकर सांसद भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, या मुसलमान बिजनौर के अंदर एमआईएम पार्टी को वोट ही नहीं देंगे या समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में आप लोगों को मैंने 3 सबसे बड़ी खबर बताया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट।